हेलो एचडीओ साहब, कैसे हो आप? तो आज मैं सबसे पहले कवर करने वाला हूँ अपना सीएम सेक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक है, जीएसएम मोबाइल कम्युनिकेशन मींस 2G। उस पे कुछ मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव हैं। इसका ये पार्ट वन में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन मेरे साथ साथ सोल्व करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज जीएसएम स्टैंड फॉर? There are four options: Global System for Mobile, General System for Mobility, Group System for Mobile Communication and Global Standard for Mobile। जैसा कि आप सबको इसका पता ही है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, इस पे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीएसएम व्हाट आर द थ्री मेजर सब सिस्टम्स? देयर ऑप्शंस आर ए बी सी एंड डी। You can read carefully and maybe its answer will be radio network and operation. Third question है, what interface is responsible for communication between the mobile switching center means MSC and base transceiver system BTS? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इंटरफेस। और मैं जो जितने भी इंटरफेस है अपना जीएसएम में, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोबाइल सिस्टम इन जीएसएम? तो प्राइमरी फंक्शन क्या हो सकता है? या तो हम ट्रांसमिट करेंगे या रिसीव करेंगे। तो मे बी आंसर इसका होगा सी, ट्रांसमिट एंड रिसीव वॉइस एंड डेटा। नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन है, व्हाट डज IMEI स्टैंड फॉर इन जीएसएम? ये तो आप सबको पता ही होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट कोड इज यूज फॉर द मोबाइल स्टेशन फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्स इन जीएसएम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसे। इसके लिए हम बेस स्टेशन आइडेंटिफिकेशन कोड यूज करते हैं, मींस बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज फॉर द टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी टिमसी इन जीएसएम? टिमसी क्यों यूज करते हैं? टिमसी इसका आंसर हो जाएगा, जो टिमसी यूज करते हैं हम टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं जब हम रोमिंग में जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट विल बी। हाउ इज द पावर लेवल ऑफ मोबाइल स्टेशन एडजस्टेड इन जीएसएम? तो पावर लेवल मीन्स BTS, maybe BTS will be decided automatically. तो आंसर विल बी बी। व्हाट इज द रोल ऑफ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम? जो मोबाइल में सिम डालते हैं उसका रोल क्या है? तो मोबाइल में जो सिम डालते हैं उसका बेसिकली एक एज ए आइडेंटिफायर यूज होता है ये। तो मे बी इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा एसडीओ साहब, मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से। मे बी एक्यूरेसी जो रहेगी थोड़ी वेरी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा 98% मेरी एक्यूरेसी रहेगी जो आंसर सही होंगे। बट मे बी कुछ 2% या 1% आंसर वेरी कर सकते हैं। तो आप खुद भी पढ़ते रहिएगा इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। विच आइडेंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाइज ए जीएसएम सब्सक्राइबर विद इन द मोबाइल नेटवर्क? तो विद इन द मोबाइल नेटवर्क सबसे जो आइडेंटिटी होती है वो उसका इमसी होता है, मींस बी आंसर विल बी
करेक्ट। 11 का देखते हैं। 11th 11th व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसकोडर और रेट एडेप्टर यूनिट ट्राउ इन जीएसएम। जो ट्राउ यूज होता है ये रेट एडप्शन है एंड कोडिंग डिकोडिंग के लिए यूज होता है, मींस आंसर विल बी सी। 12 इन जीएसएम व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाई इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर ईआईआर। ईआईआर में क्या होता है, इसमें हम स्टोर करते हैं सब्सक्राइबर लोकेशन इंफॉर्मेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेस स्टेशन कंट्रोलर बीएससी इन जीएसएम। बीएससी का क्या फंक्शन होता है? बीएससी हमारा कनेक्ट होता है एमएससी से और नीचे होता है हमारा एमएस से, मोबाइल सिस्टम से। तो बीएससी का जो इसमें कोऑर्डिनेटिंग हैंड ओवर बिटवीन डिफरेंट सेल्स, ये भी एक मेन फंक्शन है इसका। 14 देखते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ होम लोकेशन रजिस्टर एचएलआर इन जीएसएम। एचएलआर एचएलआर जो यूज होता है वो मेनली यूज होता है स्टोरिंग सब्सक्राइबर डेटा परमानेंटली। यस, एक बार जब एचएलआर हमारा रजिस्टर हो जाता है तो हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है सब्सक्राइबर की वो एचएलआर में होता है, भले ही वो डिफरेंट रोमिंग में जाए तो वहां पे वीएलआर इफेक्ट उसका यूज होता है। बाकी परमानेंट जो डेटा होता है हमारा वो एचएलआर में ही स्टोर होता है। 15 देखते हैं विच जीएसएम आइडेंटिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन पैरामीटर्स। तो ये तो आपको पता ही होगा, ऑथेंटिकेशन सेंटर एयूसी। नेक्स्ट व्हाट डज एयूसी स्टैंड फॉर इन जीएसएम। तो ये तो पहले भी मैंने बताया है, बाकी जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑथेंटिकेशन एंड साइफरिंग यूनिट, एयूसी। 17 देखते हैं। 17 है अपना व्हाट इज द पर्पज फॉर एको कैंसलर ईसी इन जीएसएम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इको कैंसलर का पर्पज क्या होता है? इको, जैसे आपको पता है इको कैंसलर है तो बेसिकली जो डिले होता है ना पीएसटीएन सर्किट पे हमारा, तो इसमें बेसिकली रिड्यूस करता है ये। तो अब रिड्यूस क्या करेगा, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ जीएसएम डिले इन पीएसटीएन सर्किट। 18th है अपना विच जीएसएम आइडेंटिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द अलार्म हैंडलिंग एंड सिस्टम मेंटेनेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो अलार्म और हैंडलिंग और सिस्टम मेंटेनेंस है तो वो हमारा ओएमसी, ऑपरेशनल मेंटेनेंस सेंटर में होता है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ गेटवे स्विचिंग सेंटर जीएससी इन जीएसएम। जीएससी इन जीएसएम, तो जब जीएससी की बात आई तो सीधा सीधा इसका जो फंक्शन होता है, एक तरह से गेटवे है तो गेटवे क्या हैंडलिंग करेगा, बेसिकली ये जो डील करता है ये वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका हैंडलिंग वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन। 20th क्वेश्चन देखते हैं विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड बेस सेंटर। मीन्स यहाँ पे हमारा एमएस और बीएससी के बीच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आया भी है एग्जाम में। तो इसका जो इंटरफेस होगा वो यूएम इंटरफेस होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर एसएमएससी इन जीएसएम। तो एसएमएससी का जो मेन फंक्शन है वो है मैनेजिंग द डिलीवरी ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज।
Managing the delivery of short text message means C answer. Which encryption algorithm is commonly used for the securing voice communication in GSM? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मे भी आ भी सकता है एग्जाम में। तो ये है अपना ऑप्शन सी, A5/1। 23 देखते हैं। VLR, यस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ VLR? VLR का पर्पज क्या है? जैसे मैंने बताया था, रोमिंग में जब जाते हैं तो वहां पे VLR यूज होता है हमारा, तो स्टोरिंग टेम्परेरी सब्सक्राइबर डेटा ड्यूरिंग रोमिंग। इस पे मैं शॉर्ट नोट्स भी बना दूंगा, एक वीडियो। जीएसएम में जितने भी अपने मॉड्यूल्स हैं, जैसे HLR है, VLR है, AUC है, इसके मैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स में एक वीडियो रेडी कर दूंगा, है ना। आप बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से। देखते हैं 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन है, इन जीएसएम व्हाट इज द पर्पज ऑफ मोबाइल स्विचिंग सेंटर? एमएससी का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये है, जब दूसरी एमएससी या किसी अदर नेटवर्क से हम कॉल ट्रांसफर कराते हैं, तो बेसिकली जो इसका रहता है वो हैंडलिंग कॉल सेटअप और रिलीज। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। Which channel used for the signaling between base transceiver system means BTS and MS? तो इसमें जो रहेगा वो CCC होता है हमारा, कॉमन कंट्रोल चैनल। 26, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लोकेशन अपडेट प्रोसीजर इन जीएसएम? इसका पर्पज क्या हो सकता है कि हम अपनी लोकेशन जो अपडेट होती रहती है जीएसएम में, बेसिकली इसका जो पर्पज है वो लोकेशन जो अपडेशन होती है वो होती है हमारे एमएस से। तो अपडेटिंग द लोकेशन ऑफ द एमएस, एमएस की लोकेशन हमारे एचएलआर इसमें जीएसएम में अपडेट होती रहती है सर। 27 विच आइडेंटिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉल राउटिंग एंड हैंड ओवर जीएसएम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राउटिंग एंड हैंड ओवर जीएसएम, तो सीधा सीधा इसका हमारा एमएससी हो जाएगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से होता है सब कुछ, राउटिंग भी और हैंड ओवर भी किसी अदर नेटवर्क में। 28 देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर OMC इन जीएसएम? पर्पज क्या है इसका मेनली? तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसका पर्पज क्या हो सकता है? तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग नेटवर्क ऑपरेशंस, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। Which channel is used for the initial setup of call in GSM? कौन सा चैनल यूज होता है इसमें? तो इसमें भी हमारा CCC होता है। और मैं सोच रहा हूँ इसके जो जितनी भी सिग्नलिंग है इसमें, जितने भी हमारे सिग्नल है या चैनल्स हैं, इस पे मैं एक सेपरेट 5 या 6 मिनट की एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कौन कौन से चैनल किस यूज होते हैं, तो आपका वो माइंड मैप में बन जाएगा एक बार। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइफरिंग की सीक्वेंस नंबर CKSN इन GSM? पर्पज पूछा है इसमें, तो पर्पज क्या हो सकता है? जो भी 4 ऑप्शन है इसमें पर्पज क्या लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से तो प्रोवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ साइफरिंग की चेंजेज, यही इसमें एक मेन पर्पज मुझे नजर आ रहा है, बाकी तो और मे भी शायद आंसर यही होना चाहिए इसका। एंड 31, विच आइडेंटिटी स्टोर द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर IMSI इन GSM? IMSI कौन सा जो आइडेंटिटी है कौन यूज स्टोर करता है उसका, HLR, VLR, AUC या EIR? तो जितनी भी सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हमारी HLR में स्टोर होती है, तो आंसर इसका हो जाएगा A। 32,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस इन जीएसएम? ये तो शायद दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका हैंडलिंग रजिस्ट्रेशन एंड लोकेशन अपडेट। हैंडलिंग रजिस्ट्रेशन एंड लोकेशन अपडेट मीन सी आंसर इसका सही हो जाएगा। विच चैनल यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन इन जीएसएम? तो ये तो जैसे ब्रॉडकास्ट है तो ये तो नाम से ही पता हमें चल रहा है, तो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द पर्पज फॉर ऑफ द लोकेशन एरिया आइडेंटिटी एल ए आई इन जीएसएम? एल ए आई का फंक्शन पूछा है इसमें। तो बेसिकली जो एल आई का फंक्शन होता है वो जो ग्रुप सेल्स बनते हैं हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के उसमें यूज होता है। तो मे बी yes, D option, defining a group of cells within a geographical area। 35 देखते हैं। In GSM, what is the role of radio frequency subsystem RFS? रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो उसका एलोकेशन होगा। तो मे बी इसका आंसर हो जाएगा बी, एलोकेटिंग फ्रिक्वेंसी चैनल फॉर मोबाइल। 36 देखते हैं। Which protocol is used for the communication between MSC and HLR? MSC और HLR के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है? और ये होता है हमारा इंटरफेस। इसकी सेपरेट मैं एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल इन जीएसएम? BCCH। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, ब्रॉडकास्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन टू मोबाइल मीन्स बी आंसर इसका सही हो जाएगा। विच आइडेंटिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग कॉल हैंड ओवर बिटवीन डिफरेंट एमएससी इन जीएसएम? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लीजिएगा। तो ये जो होता है गेटवे स्विचिंग सेंटर मीन्स सी आंसर आपका सही हो जाएगा, जीएससी के थ्रू। 39 देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल SACCH? तो इसका जो पर्पज होता है मेनली फीडबैक चैनल की तरह यूज होता है। और फीडबैक चैनल की तरह यूज होता है तो देख सकते हैं फीडबैक में क्वालिटी ही बताएंगे मेनली। तो देखो ऐसा कहीं वर्ड मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोवाइडिंग फीडबैक चैनल फॉर द क्वालिटी मेजरमेंट, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। विच एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज फॉर द चैनल कोडिंग जीएसएम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे टिक कर लीजिए, मे भी शायद ये रिपीट हो एग्जाम में। तो इसमें यूज होता है हमारा रीड सोलोमन कोडिंग, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नाउ 41 इन जीएसएम व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन सेंटर AUC? ये तो शायद मैंने लास्ट टाइम अभी रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन ये। तो 41 AUC का जो आपका फंक्शन है AUC, तो फंक्शन हो जाएगा इसको प्रोटेक्टिंग कम्युनिकेशन ओवर द एयर इंटरफेस, प्रोटेक्टिंग कम्युनिकेशन ओवर द एयर इंटरफेस, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नाउ 42 व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेस स्टेशन BSS इन GSM? BSS इन GSM फंक्शन बहुत इजी है, क्या करेगा, या तो ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा। कौन सा? रेडियो सिग्नल को फ्रॉम द मोबाइल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका सही हो जाएगा।
Which identity is responsible for the managing call handover between GSM and other network? Call handover GSM एंड अदर नेटवर्क। तो ये तो मैंने लास्ट अभी बताया भी था, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो जो हमारा जीएससी होता है ये इस वर्क को बड़ी अच्छे से तरीके से करता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन फॉर इंटर वर्किंग फंक्शन IWF? फंक्शन ऑफ IWF, तो जैसे नाम से ही पता चला इंटर वर्किंग है, तो इंटर वर्किंग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स, तो इंटर वर्किंग विथ डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। विच चैनल यूज फॉर द ट्रांसमिट वॉइस एंड डेटा बिटवीन द एमएस एंड बेस स्टेशन? एमएस और बेस के बीच में कौन सा हमारा चैनल यूज होता है वॉइस एंड डेटा के लिए? तो ये होता है ट्रैफिक चैनल हमारा TCH, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नाउ 46, इन GSM व्हाट इज द रोल ऑफ द मोबाइल स्विचिंग सेंटर? MSC का रोल, तो इसमें देखिए इसमें आपके ऑप्शन दिए, ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडियो सिग्नल फ्रॉम द मोबाइल यूनिट, तो ये तो अपना BTS करता है। उसके बाद देखते हैं हैंडलिंग कॉल सेटअप एंड रिलीज, यस, जितनी भी कॉल आपकी मैच्योर होंगी या सेटअप होंगी वो कौन करेगा? आपका MSC के थ्रू होगा, तो इसमें ऑप्शन यही सही होगा, हैंडलिंग कॉल सेटअप एंड रिलीज। 47, व्हाट इज द पर्पज ऑफ EIR इन GSM? EIR का फंक्शन मैनेजिंग सब्सक्राइबर लोकेशन, नो। HLR tracking the managing mobile equipment identity, yes, this will be right answer. Which identity is responsible for managing call handover between GSM and other network? ये तो रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो GSC। What is the purpose of the slow associative control channel in GSM? ये क्वेश्चन भी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग फीडबैक चैनल फॉर द क्वालिटी मेजरमेंट। नाउ 50 क्वेश्चन, विच एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज्ड फॉर चैनल कोडिंग GSM? अभी हमने ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, सॉरी, रीड सोलोमन कोडिंग। बाकी इससे आप परेशान मत होइए, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देने वाला हूँ, ये तो बस जस्ट एक पार्ट फर्स्ट है इस टॉपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन GSM व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन सेंटर? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो प्रोटेक्टिंग कम्युनिकेशन ओवर द एयर इंटरफेस, आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ BSS? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसमिट और रिसीविंग रेडियो सिग्नल फ्रॉम द मोबाइल यूनिट। विच आइडेंटिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग कॉल हैंडओवर GSM अदर नेटवर्क? GSC, सॉरी ये मैं देख नहीं पाया ठीक से जब क्वेश्चन पेपर सेट कर था, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, एक यूनिक क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटर वर्किंग फंक्शन IWF इन GSM? अभी हमने पढ़ा था इंटर वर्किंग डिफरेंट नेटवर्क। विच चैनल यूज फॉर द ट्रांसमिट डेटा मोबाइल कम्युनिकेशन बेस सिस्टम BSC, तो ये आपका TCH ट्रैफिक के लिए इन GSM। व्हाट इज द रोल ऑफ मोबाइल MSC का सेटअप एंड रिलीज। मे बी ये शायद 10 क्वेश्चन ना जस्ट रिपीट इसमें डल गए हैं, सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज द पर्पज EIR? EIR का पर्पज ट्रैकिंग, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और GSC इसका हो जाएगा C आंसर। और व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लो एसोसिएट कंट्रोल चैनल इन GSM? इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग फीडबैक, C आंसर सही हो जाएगा। एंड एल्गोरिथम तो
रीड सोलोमन। तो इसी के साथ आज हमने 60 क्वेश्चन कवर किए। और मैं सभी एसडीओज को कहना चाहता हूँ, बार बार मैं एसडीओज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे जेटीओज हैं सब एसडीओज बनने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको जो मैं बता रहा हूँ बस आप वो डे टू डे करते रहिएगा। सारा मटेरियल मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैं सीएम और आईटी खत्म कर दूंगा। आईटी का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आपको मिलने वाला 15 फेब तक मिल जाएगा आपको आईटी का। और सीएसएम मॉड्यूल मैंने सीएम मॉड्यूल मैंने शुरू कर दिया है। इसके बाद मैं सीएफए और ईबी के क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बस आप मुझे फीडबैक देते रहिएगा। अगर कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो आप मुझे टाइम टू टाइम बताते रहिएगा। आप जिस तरह चाहोगे मैं उस तरह आपको नोट्स भी देने को तैयार हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो है मैं वीडियो के साथ इसे एक लिंक पे डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और उसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उस पे मैं 5-5 6-6 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको रिकॉल करने में भी इजी होगा और क्वेश्चन सोल्व करने में भी इजी होगा। क्योंकि सारी मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और जितना भी टॉपिक्स है ना, ये जरूरी नहीं कि जितना मैं पढ़ाऊँ वो वहीं से आए। क्योंकि उसके जब तक टॉपिक्स के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं करेंगे, जितने भी हम एमसीक्यू लगाएंगे वो ज्यादा बेनिफिट होता है। उससे ना पूरा एक चैप्टर का ओवरव्यू हमें पता चल जाता है। तो क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास। अभी रात के 2:12 हुए हैं, मैं आपके लिए भी ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूंगा, अपने फीडबैक मुझे देते रहिए और आपको टाइम से वीडियो मिल जाए तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो उस पर डलेगी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आप कोशिश कीजिएगा सेम डे में उसे फिनिश कर दें। तो आपकी पैरेलल आपका जो वर्क है फील्ड में उस वर्क के साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी डेली होती रहेगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।